हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इन क्लास में मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास सेवेंथ का मैंने फिलहाल रिसेंटली 2 दिन पहले चैप्टर 6 मैथ का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट किया और इन चैप्टर्स में इन क्लास में मैं आपको चैप्टर 7 आर.एस. अग्रवाल का 7th एक्सरसाइज जो है ना 7A लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ये चैप्टर का नाम है। इन चैप्टर को मैं कराने वाला हूँ जिसमें क्वेश्चंस है आपको, जैसे कि आप समझ रहे हैं। सबसे पहले वन वेरिएबल्स किसको कहते हैं। अब वन वेरिएबल्स होता क्या है सर, अगर बात करें इसका पहला नंबर जो क्वेश्चंस है ना, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को आप देखो, लिखा है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसको वन वेरिएबल्स क्यों कहा, तो ये कितने टर्म है, तो ये सारे तो एक ही टर्म है सर, इसीलिए ये वन वेरिएबल्स है। जब आप 10th में जाओगे तो 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे, जिसमें ऐसे ही एक इक्वेशन ये हुआ तो ऐसे ही एक इक्वेशन ऐसे रहेंगे, 2 रहेंगे, और उन दोनों को काट के x और y का वैल्यू निकालोगे, जिसे 2 वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये सिंपल बात करें तो सिंपल जो है ना, आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसे ही वन वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसको कराना क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्विंग द फ्लोइंग इक्वेशंस। सबसे पहले इन इक्वेशंस को क्या कराना है, आपको सॉल्व कराना है बच्चों। सॉल्व कराना तो आता है। फिर इसके बाद कहता है चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, और प्रत्येक केस में आपको अपने जो रिजल्ट जो निकालोगे, मतलब बना के जो सॉल्यूशंस निकालोगे, उसे चेक करना है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ये सीक्रेट बात बता रहा हूँ दोस्त। जो मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, जो पूरे कंसेप्ट की चीज बता रहा हूँ। तो फटाफट कर दो भाई, शर्माना क्या। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, तो सबसे पहले इसमें बच्चा करना क्या है, तो करना तो यही है ना कि x का वैल्यू निकालना। तो देखिए 3x ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0 है ना। अब देखो ये वाले नंबर, ये न्यूमेरिकल जो टर्म होगा, इसको बाय ट्रांसपोजिशनिंग, मतलब कि इस तरफ लाना है, तो माइनस में रहेगा। तो जैसे ही बाय ट्रांसपोजिशनिंग, मतलब कि इस इक्वल टू को पार करेगा कोई नंबर, तो माइनस में रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। तो कहोगे सर हम ऐसे लिखेंगे +5, यस ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो अब बताइए ये आपका क्या आया, 3x इक्वल टू क्या आया, 5 आया। 3x प्लस क्या आया, 5 आया, क्योंकि 0 में 5 ऐड कराओगे तो 5 ही निकल के आएगा। तो x बराबर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, x बराबर क्या आ गया, 5/3। आपका x बराबर क्या आ गया, 5/3 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। अब ये वैल्यू को, इसी वैल्यू को चेक कराना है। तो सर चेक कैसे कराएं, तो देखो चेक बराबर आप ऐसे लिख लेना, इस क्वेश्चन को यहीं पे मैं कराता हूं चेक, ठीक ना। अब इसको चेक, तो अब इसमें जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जरा सोच के देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपके पास 2 हाथ है ना, 2 हैंड। अब इस हैंड में कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ये तो पता है अच्छे से, आपको पता है कि नहीं। चलिए तो देखो ऐसे रख दो, हाथ रख दिए, ये राइट वाले हाथ जो हो गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट वाले हाथ जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया। मतलब कि इस इक्वल टू के इधर वाले राइट और इधर वाले लेफ्ट, मतलब कि हाथ रख के आप देख लो, ये लेफ्ट राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है ना। अब इसमें क्या करना है, x का जो वैल्यू आपने निकाला है ये वाले, इस वैल्यू को पुट करना है किसके जगह पे, तो x के जगह पे। आप देखो बच्चों 3 और x का वैल्यू क्या है आपके पास, तो क्या है 5/3। आप कहोगे सर इनटू क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता है तो इनटू छुपा हुआ है, तो 5/3 आपने लिख दिया, और -5 जैसे है वैसे रहने दो, इक्वल टू 0 जैसे है वैसे रहने दो। अब कराना क्या, तो देखो जरा ध्यान से, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट,
आपके पास क्या बच गया, ओनली 4, 5 बच गया। तो 5 माइनस 5 और यहाँ पे हो गया 5 में से 5 गया तो 0 इजकल टू क्या हो गया, 0। तो अब बोथ साइड इक्वल हो गया, मतलब कि आपको दोनों साइड बराबर हो गया, तो आप लिख दो LHS इजकल टू RHS, मतलब कि दोनों साइड आपका 0 हो गया। लिख सकते हो आप LHS इजकल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें। तो दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों ये है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है, सेम उसी टाइप से बनाना है। आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसका पेयर, इसका जाति इधर है, ठीक ना, इसको उठा के इधर लाइए। तो 8x, अब जैसे ही ये उठ के इधर आएंगे तो माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 9 हो जाएगा। और जैसे ही ये उठ के इधर आएंगे तो प्लस 3 हो जाएंगे। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना। तो अब इसके बाद 8 में अगर 2 आप ऐड कराओगे तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10x हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब फिर 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो गया। अब देखिए x बराबर आपका आंसर क्या आएगा, 12/10 आएगा। अब ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, तो इसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो छोटा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये आएगा कितना, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यही ना कटेगा। अब मतलब 6/5 आपका आंसर आ गया x का वैल्यू। अब इसको क्या करना है, तो चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना भी है और साथ में चेक भी करना है। तो कर दो चेक, क्या दिक्कत है, मैं तो अच्छे से आपको चेक यहाँ बता ही चुके हैं, फिर से दिखा देता हूं ताकि आप और भी अच्छे से सीख जाओ। देखो क्वेश्चन जो है ये सबसे पहले लिख लेना है, 8x माइनस 3 इजकल टू 9 माइनस 2x। बच्चों सिंपल बात में कहे तो ये जो वैल्यू आया है, ये जो आपका आंसर निकल के आया है, इस वाले आंसर को x, जहां पे x है वहां पे इस वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। अगर दोनों पार्ट आपका सेम मिल गया, सेम आंसर आ गया, तो वही है चेक करना, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आपको करना है। तो देखिए कैसे कराएंगे, तो अगर बात करें तो 8x आपका क्वेश्चन में है, लिखिए 8, अब x का वैल्यू क्या है, 6/5, आप लिख दीजिए 6/5। अब माइनस 3 है तो रहने दीजिए, चलिए ठीक है। अब जब कुछ नहीं है तो बाय में 1 लगा दीजिए, ठीक इसी प्रकार से इक्वल टू का साइन दीजिए, 9 रहने दीजिए। अब माइनस है, 2 का वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, फिर 2 का x है तो x का वैल्यू है क्या, 6/5, तो 6/5 आप लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसको देखिए करिए, होने वाला है मल्टीप्लाई में, कट होने वाला है नहीं होने वाला, तो 8 6 जा कितना हो गया, 48 हो गया। चलिए अब बाय में 5 है, रहने दीजिए, माइनस 3/1 कर दीजिए। फिर इसी प्रकार से अब इसमें देखिए कटने वाला है नहीं सर, 2 6 जा 12 हो गया, मतलब 9 माइनस 12/5 हो गया। अब देखिए जब इसके भी बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। अब इसको क्या कराना, अब ऐसे कंडीशन में आप लोग तो स्मार्ट बच्चा हो ही, इसके बाद तो प्लस होगा माइनस होगा और क्या होगा, तो कराइए। इसका हो गया 5 एलसीएम, जब 5 1 जा 5 तो 48 1 जा 48, फिर 1 5 जा 5 तो माइनस 3 5 जा 50, फिर इसी प्रकार से यहाँ भी एलसीएम हुआ 5। अब देखिए 1 5 जा 5 तो 9 5 जा 45, माइनस 5 1 जा 5 तो 12 1 जा 12। अब माइनस का काम करा दो मेरे प्यारे बच्चे, 48 में से 15 माइनस करो तो कितना आ गया, 33 आ गया, 33/5। फिर इजकल टू यहाँ पर भी करो 45, 5 में से 2 गया तो 3, अब 4 में से 1 गया तो 3, 33/5। मतलब कि सर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो लिख दो ना, लिख दो इसी चीज को, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही है आपका चेक और ये है इसका आंसर। तो आपके बुक में जो आंसर होंगे ऐसे दिए होंगे, चेक का नहीं रहता है, ऐसे सिर्फ आंसर दिए होंगे, बाकी ये चेक आपको करना है। चेक कराने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस प्रकार से बाकी के जो क्वेश्चंस है उसे आप ट्राई मारेंगे 4 5